अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? तो लास्ट क्लास में हमने जो है एग्रीगेशन कंप्लीट किया था, ठीक है, और इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन लिया था। सही है, आज प्रॉपर इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि किसी को कुछ याद है क्या हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस के बारे में, क्या होती है? पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में ले लेता है। हाँ एग्जैक्टली, पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड में लेकर आना, ट्रांसफ़र कर देना, ये क्या होती है? इनहेरिटेंस होती है। नॉर्मली भी यही होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम प्रोग्रामिंग से बाहर निकल के देखें वो भी यही होती है। विरासत जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिरास, बिल्कुल वो भी एक चीज़ होती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होता है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है। सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, एक बहुत बेसिक सा मैंने कोड लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कोड लिख के ले आया चूँकि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस तरह के, ठीक है। तो लिखूँगा बैठ के, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मैं कोड लिख के ले आया हूँ, इसको समझते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले दोबारा से, चूँकि मुझे पता है काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं और मेजॉरिटी ने इसका रिकेप नहीं किया हुआ होगा, तो जल्दी से इंट्रोडक्शन लेते हुए चलते हैं। क्लास बनाते हैं हम, ठीक है। क्लास मतलब क्या होता है, हम अपनी खुद की डेटा टाइप बना रहे हैं, सही। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका क्लास का नाम देते हैं, सही है। तो यूज़र क्या है, मेरी क्लास का नाम है, सही है। या इन अदर वर्ड्स ये बोल सकता हूँ कि मेरी एक डेटा टाइप है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया है, यूज़र रख दिया है, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब क्लास के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं, और मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है, सही है। इसको हम डिफ़ाइन करते भी हैं, और अगर नहीं भी डिफ़ाइन करेंगे जब भी ये चल रहा होता है, ये चूँकि एक मैजिकल मेथड है, ठीक है। तो एक सिंपल सा मेथड बनाया इनिट का, इसमें मतलब इनिट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, और इसके अंदर क्या किया मैंने, सेल्फ डॉट नेम के अंदर अपना नाम स्टोर कर दिया, सही है, हार्ड कोड कर दी वैल्यू, बस। और इस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, फिर क्या किया, यहाँ पे एक मेथड इंप्लीमेंट किया, उसको मैंने क्या बोला, लॉगिन, ठीक है। क्या बोला उसको मैंने, लॉगिन नाम दे दिया उस मेथड का, और बस एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल, सही है। और आपको पता होना चाहिए कि हर मेथड के अंदर हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। क्लास के अंदर हर मेथड में हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, अगर वो किसका किसका मेथड है, ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मेथड है तो हम लाजमी सेल्फ लिखते हैं। अच्छा खैर, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक क्लास कंप्लीट हो गई, सही। अच्छा, सेकंड क्लास है, उसका नाम क्या रखा मैंने, स्टूडेंट रखा, सही। लेकिन आप लोग देख रहे हैं उसके आगे मैंने ब्रैकेट बना के क्या किया, मैंने ऊपर वाली क्लास का नाम यहाँ लिख दिया, यूज़र मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यूज़र को यहाँ लिख दिया। तो इस तरह लिखने से क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली इनहेरिट कर रहा हूँ किसको, यूज़र क्लास को, कहाँ पर, स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है, ठीक है। यूज़र क्लास को किस में इनहेरिट कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ, सही है। और मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर सिंपल सा एक मेथड बनाया हुआ है, इनरोल, उसको नाम दिया हुआ है, और सिंपल वही मैसेज प्रिंट किया हुआ है कि भाई इनरोल इनटू दिस कोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर मेरा कहाँ पर है भाई, पेरेंट के अंदर मौजूद है, चाइल्ड के अंदर मेरा कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब क्या किया, आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। क्लासेस बनाने के बाद क्या होता है, हमें पता है कि हम उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर उनके साथ काम करते हैं, सही है। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका क्या होता है, हम लेफ़्ट पे कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल इसको एक्चुअली बोलते हैं, लेकिन सिंपल वेरिएबल ही बोलते हैं तो मसला नहीं है कोई। ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, इसको मैंने यू बोला हुआ है, और इक्वल्स टू करके मैंने इसको यूज़र लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और उसका एड्रेस किस में सेव कर रहा हूँ, यू में सेव कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, सिमिलरली मैंने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसका एड्रेस या उसका रेफरेंस या उसकी जो क्या देखी थी हमने आईडी आती है, उसको मैंने किस में सेव कर दिया, एस में सेव कर दिया, सही है भाई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब बात समझिएगा ज़रा, देखें मेरे पास ये जो मेरा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने एस कहा हुआ है, उस क्लास के अंदर सिर्फ एक मेथड है, उसका नाम क्या है, इनरोल है, सही है। लेकिन सिंस हमने क्या किया हुआ है, यूज़र को स्टूडेंट क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास में क्या किया हुआ है, ये तरीका इनहेरिट करने का, सही है, इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऊपर जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन तमाम ही को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। ऊपर जो मेरी पेरेंट क्लास है उसकी तमाम चीज़ों को मैं नीचे वाली क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, यही इनहेरिटेंस होती है।
तो अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट नेम, ठीक है, अब जरा समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या करता हूँ अगर मैं एस डॉट नेम लिखता हूँ, ठीक है, एस कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है भाई, स्टूडेंट क्लास का, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मुझे ज़रा स्टूडेंट क्लास से में जाओ और ज़रा नेम निकाल के बताओ कि नेम क्या है। अब ज़रा देख के बताएं यहाँ पे कहीं नेम है, नहीं है, कहाँ पर है, पेरेंट क्लास के अंदर है, हाँ बिल्कुल यूज़र क्लास के अंदर है या पेरेंट क्लास के अंदर है। तो अगर मैं सही से इनहेरिट कर चुका हूँ इसको यहाँ पर, तो मुझे बिल्कुल ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो ज़रा देखिए क्या हुआ, उसने मुझे नाम ला कर दे दिया है, ठीक है। तो हुआ क्या कि सारी की सारी ऊपर वाली क्लास की फंक्शनैलिटीज़ मेरे पास इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ गई हैं। जी सर, ये इस्तेमाल क्यों करते हैं क्लास? सॉरी, ये क्लास इस्तेमाल क्यों करते हैं सर? यार क्लास का जो असल पर्पज़ होता है ना, हमने देखा था कि अपनी जब खुद की डेटा टाइप बनानी होती है ना, तो हम उस वक्त क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं। ये असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है, और क्लास हम एक्चुअली अपनी खुद की डेटा टाइप बनाने के लिए, या अगर आप रियल वर्ल्ड के लिहाज से देखें ना, तो हमेशा जो काम होता है वो क्लासेस बनाकर ही काम किया जा रहा होता है। और सर ये इनहेरिटेंस, जी अच्छा, इनहेरिटेंस का हमने ये बात देखी थी। देखें मैं आपको उसी से बताता हूँ दोबारा से। देखें लेट से कि कोई हमारे पास एक वेबसाइट है, कोई यूडेमी हो सकती है, या कोई कोर्सेरा वेबसाइट हो सकती है, या लेट से दराज की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप इसको फर्स्ट स्टेप समझें पहला, कि लेट से कि जो बंदा दराज पे लॉगिन करेगा ना, वो दो तरह के हो सकते हैं लोग, ठीक है, या मे भी ज़्यादा तरीके के हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा, देखें एक तो क्या होगा, परचेज़र होगा, ख़रीदने वाला, ठीक है। अगर उसने कोई चीज़ परचेज़ करनी है दराज की वेबसाइट से, तो डेफिनेटली वो पहले लॉगिन करेगा ईमेल से, अपना सारा एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करेगा, डिटेल्स देगा फर्दर, और फिर ही वो कुछ चीज़ परचेज़ कर सकता है, ठीक है। तो देखिए लॉगिन फंक्शनैलिटी हमें परचेज़र के लिए भी चाहिए, जो चीज़ ख़रीदने वाला है। अच्छा, लॉगिन की फंक्शनैलिटी हमें सेलर के लिए भी चाहिए होगी। अगर कोई बंदा कुछ चीज़ सेल करता है दराज पर, ठीक है, उसका अपना कोई स्टोर बनाया हुआ उसने, तो उसको भी एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स आगे जाके जैसी लॉगिन करेगा, फिर दोनों के लिए डैशबोर्ड डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेलर का डैशबोर्ड परचेज़र का डैशबोर्ड बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी दोनों के लिए सेम है। अच्छा, तीसरा बंदा मे बी के कोई मैनेजर हो, ठीक है, जो इन दोनों का ही एक्सेस रखता हो, मतलब उसको सेलर का अकाउंट का एक्सेस भी है और परचेज़र अकाउंट का एक्सेस भी है, ठीक है, मे बी कोई इस तरह की फंक्शनैलिटी हो। तो लेट से 3 तरह के पीपल हैं हमारे पास, और तीनों के पास एक सेम चीज़ है, एक सेम फंक्शनैलिटी तीनों ने परफॉर्म करनी है, सही है। तो अब होता क्या है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी हम तीनों क्लासेस में लिखने के बजाय, लेट्स मैं 3 क्लासेस बनाता हूँ, एक मैंने बनाई परचेज़र की क्लास, एक सेलर की क्लास, एक मैनेजर की क्लास, ठीक है। तो मैं तीनों क्लासेस के अंदर लॉगिन की फंक्शनैलिटी को पूरा लिखने के बजाय क्या करूँगा, मैं एक चौथी क्लास बनाऊँगा, सही है। उसको मैं कुछ भी नाम दे दूँगा, लेट से लॉगिन यूज़र या यूज़र, कुछ भी उसको नाम दे दूँगा, और वो मेन फंक्शनैलिटी जो है ना, जो तीनों ने इस्तेमाल करनी है, उसको उठा के क्या करूँगा, मैं एक चौथी क्लास में जो यूज़र जिसको मैं नाम दे दूँगा या कुछ भी नाम दे दूँगा, उसमें उसको मैं रख दूँगा, सही है। अब होगा क्या कि इस क्लास को बनाने से, जो मैंने न्यू क्लास बना के उसमें जो सेम फंक्शनैलिटी मुझे बार बार चाहिए, उसको मैंने उठा के ऊपर रख दिया, और मैं उसको इनहेरिट करूँगा, तो मेरे पास वो तीनों क्लासेस के अंदर फंक्शनैलिटी आ जाएगी बग़ैर कोड को रिपीट किए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा समझें, ठीक है। मैं भी कोड सोर्स समझाऊंगा इसको, लेकिन पॉइंट समझें कि जो मुझे पहले बारी बारी हर क्लास के अंदर पूरा कोड लिखना पड़ता, अगर वो लेट से 200 लाइन्स का कोड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो 2 की 200 लाइन्स मुझे तीनों क्लासेस में लिखनी पड़ती, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या है, कोड रिपीटेशन है, ठीक है, रिडंडेंसी कहलाती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है इनहेरिटेंस यूज़ करने की, मतलब बहुत सारे यूज़ केसेस हैं इनहेरिटेंस के, उसमें से एक क्या है कि कोड रिडंडेंसी को अवॉइड करना। तो क्या होता है तरीका कि हम एक मेन क्लास बनाते हैं, उसमें वो वाला मेन कोड रख देते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर, और वो पूरी पेरेंट की फंक्शनैलिटी उठकर मेरे पास चाइल्ड क्लासेस में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और पर्पज़ भी होता है एक्सटेंड करना, अपने कोड को एक्सटेंड करना, वो भी हम देखें किस तरीके से होता है। तो हुआ क्या कि आपने देखा कि वो पूरी ये मेथड लिखने मैंने अपनी इस चाइल्ड क्लास में नहीं लिखा, और मैंने सॉरी इस कंस्ट्रक्टर को भी इस चाइल्ड क्लास में नहीं लिखा,
लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, जब मैंने उसको इस क्लास में इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आपने देखा जब मैंने एस डॉट नेम किया, एट्रीब्यूट है ना भाई, हम इसी तरीके से कॉल एक्सेस करते हैं एट्रीब्यूट्स को, तो उसने मुझे नाम दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा, लेट से अगर मैं करता हूँ एस डॉट इनरोल, अगर मैं एस डॉट इनरोल कॉल करता हूँ, मेथड है ना भाई, तो हमें ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। और सिंस आप लोग देख रहे होंगे सेल्फ के साथ कोई अदर पैरामीटर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कोड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मुझे क्या मिलने वाला आउटपुट ज़रा बताएं। हाँ, इनरोल इनटू द कोर्स। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, चल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने अपने मेथड को एक्सेस कर लिया, जो कि करना भी चाहिए। सही है। अच्छा, अगर मैं अब लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एस डॉट और लॉगिन, ठीक है, और लॉगिन मेरे पास कहाँ पर बना हुआ है मेथड, पेरेंट क्लास में बना हुआ है। यूज़र जिसको हमने नाम दिया हुआ है उस क्लास में हमने बनाया हुआ है उस मेथड को, मेरे पास स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, और एस जो है मेरा वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंस हमने इनहेरिट किया हुआ है तो आपके पास ये वाला मेथड भी काम करेगा। और क्या मैसेज कर रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कि अगर हमने वहाँ पर कोई अपनी प्रॉपर कोई लॉजिक लिखी होती, भले ही वो कितनी भी लाइंस की होती, तो इस तरह इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की मदद से मुझे उस फंक्शनैलिटी को दोबारा अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ आ रही है। अभी और एग्जाम्पल लिखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या हम पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास की क्या क्या चीज़ों को इनहेरिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं। और आपने देखा कि भाई ये जो नाम है मेरा, ये जो नेम लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर में ही तो लिखा हुआ है ना। कंस्ट्रक्टर में ही मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है ना। तो क्या हुआ, हमने कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लिया, या इन अदर वर्ड्स के इनहेरिट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा क्या है, नॉन प्राइवेट मेथड्स। अगर आपका पेरेंट के अंदर कोई प्राइवेट मेथड नहीं है तो चाइल्ड के अंदर भी वो एक्सेस हो सकता है। सही है। तो भाई बात कर रहे थे हम कि हम क्या क्या इनहेरिट कर सकते हैं। हम 3 चीज़ें इनहेरिट करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर है, नॉन प्राइवेट मेथड्स, मतलब ऐसे मेथड्स जो प्राइवेट नहीं है, जिसके पहले डबल अंडरस्कोर का यूज़ नहीं हुआ हुआ, उनको भी हम इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो हमारे डबल अंडरस्कोर के साथ नहीं लिखे हुए, नहीं बने हुए, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। सही है। अभी आप लोग जैसे देख लें, ये नेम क्या है हमारा, एक एट्रीब्यूट है, और ये क्या एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट क्या पब्लिक है या प्राइवेट है, सोच कर बताएं जल्दी से। ये पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक है। तो क्यों पब्लिक है, किस तरह पहचाना? एग्जैक्टली, डबल अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं यूज़ किया हुआ। ठीक है, प्राइवेट बनाने के लिए हम क्या करते थे, सिंपल सा इसके नाम से पहले जस्ट डबल अंडरस्कोर लगा दिया करते थे। सही है। तो सिंस इसके साथ डबल अंडरस्कोर नहीं है, तो इसीलिए नेम का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है मेरा, वो पब्लिक है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हम पब्लिक एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकते हैं, नॉन पब्लिक मतलब प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, छोटी सी डायग्राम इसको भी देख लें कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास ये जो लेफ़्ट साइड पे बॉक्स बना हुआ है ना, ये शो कर रहा है पेरेंट क्लास को, मैं लिखना भूल गया। ये क्या बना हुआ है, ये पेरेंट क्लास को शो कर रहा है। और ये जो आपके पास राइट साइड पे क्लास है क्या है, ये चाइल्ड क्लास है, जिसमें हमने क्या किया है, इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, डेटा को क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है। तो उसकी डायग्राम इस तरीके से बनाई जाती है। सही है। खैर आगे बढ़ते हैं, चलें यहाँ देखें क्या किया, जल्दी से समझते हैं कि क्लास बनाई, क्या नाम दिया उसको, फ़ोन का नाम दिया, उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स रखे, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। सही है। अच्छा, क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाकर हमने उसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज लिखवा दिया कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, फ़ोन कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद हूँ। और फिर मैंने प्राइस, ब्रांड और कैमरा को इनिशियलाइज़ करवा दिया। ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर में कर रहे होते हैं। अच्छा, पॉइंट नोट करिएगा, तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स किस तरह के हैं भाई, पब्लिक या प्राइवेट?
पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक हैं, मतलब ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। सही है। अच्छा, मैंने एक और मेथड बनाया बाय का, और इसमें मैसेज प्रिंट करवाया परचेजिंग अ फ़ोन, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी क्लास बनाई स्मार्टफोन, जो कि मेरी चाइल्ड क्लास है, उसमें मैंने फ़ोन क्लास को क्या किया, इनहेरिट कर लिया, और कुछ भी कोड नहीं लिखा, बस पास करवा दिया। मतलब चाइल्ड क्लास का अपना खुद का कोड मौजूद नहीं है, सिर्फ क्या है, उसने पेरेंट वाले को अपने अंदर इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। तो पेरेंट की सारी फंक्शनैलिटीज़ किस पे काम करने वाली है, स्मार्टफोन के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर काम करने वाली है। फर्दर इसकी कोई अपनी फर्दर कोई फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। अच्छा, क्या किया हमने, वही ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन किसका, स्मार्टफोन का। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पेरेंट का नहीं बना रहा। सही है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ कि जब आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा। जब मैं स्मार्टफोन लिख के ब्रैकेट बनाऊँगा तो ज़रा देखिए क्या क्या मुझसे मांग रहा है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, पेरेंट से आ रहे हैं, ठीक है। प्राइस, ब्रांड और कैमरा, सेल्फ नहीं आता। सही है, ये तीनों ही आते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, प्राइस में 45,000 लिखा हुआ है, ब्रांड में क्या लिखा हुआ है, ओप्पो, और कैमरा में DSLR लिख दिया, ठीक है। इसी रैंडम वैल्यूज़ पास करवा दी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ, तो ज़रा नोट करें क्या हुआ। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मुझे क्या मैसेज मिला, इनसाइड अ फ़ोन कंस्ट्रक्टर, कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, फ़ोन कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कोई बताएगा, वैसे चले आप बताएं, मैंने आप ऐसे कोई बताएं। इनसाइड फ़ोन कंस्ट्रक्टर मैसेज प्रिंट हुआ, क्यों हुआ ऐसा। जी, आवाज़ आ रही है किसी की। कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ था ये डेट का फंक्शन। जी सही है, पीछे से भी कुछ आ रही है आवाज़। जी सही है, बाकी जो प्राइस और ब्रांड ये प्रिंट नहीं किया, और ये प्रिंट किए हुए, जो प्रिंट हुआ है वो होगा पहले। नहीं, वो तो बात सही है। ये प्राइस कॉमा सर कंस्ट्रक्टर और ब्रांड कॉमा आवाज़ दोबारा बोलें थोड़ा। वापसी ये कॉल होंगे उनके नेम, आई थिंक सो, प्राइस, ब्रांड और कैमरा करके कॉमा करके। रेट क्यों मारा, उसका नाम रेट क्यों मारे। नहीं, नाम नहीं, बात ये है कि मैं बोल रहा हूँ ये मैसेज क्यों प्रिंट हुआ, क्या ऐसा काम हो रहा है जो मैसेज प्रिंट हो रहा है। कॉल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उससे वैसे हो रहा है। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं पीछे वाले, आप बताएं। बिल्कुल, देखें समझे बात को। हमने बात क्या की थी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई, मैजिकल मेथड होता है, ठीक है। हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद चल जाता है। सही है, लेकिन समझिएगा बात को, मैं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्मार्टफोन क्लास का, चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो भाई देखें, हमने इनहेरिट तो किया हुआ है ना फ़ोन क्लास को। अभी हमने बात की थी कि हम 3 चीज़ें पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट के एट्रीब्यूट्स पब्लिक वाले, पेरेंट के पब्लिक एट्रीब्यूट्स, और पेरेंट के पब्लिक मेथड्स भी। ये तीन चीज़ें हैं जो हम चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करते हैं। तो अब मुझे ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैंने फ़ोन को इसमें इनहेरिट भी किया हुआ है, पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, तो भाई क्या होगा, अभी बताया ना कि तीनों ही चीज़ें क्या होने वाली मेरे पास, एक्सिस होने वाली, मतलब वो एग्जीक्यूट होंगी ना भाई। तो मतलब क्या हो रहा है कि मेरा चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट के अंदर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहा है, समझ रहे हैं, उसको कॉल करवा रहा है। तो जब ही तो वो खुद ब खुद क्या हो रहा है, ये मैसेज प्रिंट करके दे रहा है मेरा। ये मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए दोबारा समझें, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो आप लोगों ने खुद देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या इनिट को कॉल किया, पेरेंट वाले इनिट को कहीं पे कॉल किया हुआ मैंने नहीं किया हुआ ना। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, सिंपल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए ही मुझे ये मैसेज प्रिंट करवा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जब ही तो ये मैसेज प्रिंट करके दे रहा है मेरे पास। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इसने मुझे ये मैसेज प्रिंट करके दे दिया, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आकर इसको बोलता हूँ s.price, ठीक है, तो क्या करेगा, मुझे बिल्कुल उसकी प्राइस दिखाएगा, क्योंकि भाई पब्लिक एट्रीब्यूट है। प्राइस जो है ऊपर क्या है, पेरेंट के अंदर पब्लिक एट्रीब्यूट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूँ
कि दूसरे एट्रीब्यूट्स लेकर आओ, लेट से कैमरा बोल दिया तो लाएगा, बिल्कुल लाएगा, क्योंकि कैमरा भी क्या है सॉरी पब्लिक एट्रीब्यूट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पेरेंट के किसी मेथड को यहाँ पे, वैसे तो एक ही मेथड बना हुआ है, अगर मैं लिखता हूँ s.buy, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी आपका एग्जीक्यूट होगा और मुझे क्या दिखा रहा है, परचेजिंग फ़ोन, पेरेंट का मेथड मुझे लाकर दिखा रहा है। तो यहाँ से पॉइंट क्या समझाना चाह रहा था, वो क्लियर हुआ कि भाई अगर आपने क्लास को इनहेरिट किया हुआ है ना, मतलब पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो उसका कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस लिहाज से कि हमने फ़ोन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अगर मैं डायरेक्ट इसको इस तरह लिखता ना, लेट से मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ p इक्वल्स टू फ़ोन, ठीक है, और मैंने ये ब्रैकेट्स बनाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, और मुझे तीनों चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। लेट से फिलहाल मैं एक रैंडम डेटा ही लिख देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, मैंने रैंडम डेटा यहाँ पे पास कर दिया। तो अब तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो इस केस में तो हमें पता है, हम पहले देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद क्रिएट होता है, चल पड़ता है, सही है। तो अभी भी चला और उसने मुझे वो मैसेज प्रिंट करके दे दिया, लेकिन जब हमने उसको इनहेरिट किया चाइल्ड के अंदर, तो चाइल्ड क्या कर रहा है, उस पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है या उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये वही चीज़ है, ये उसी की एग्जाम्पल है, देखें क्या हुआ है, वही यूज़र की क्लास बनाई हुई है, ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, नेम लिख दिया, जेंडर लिख दिया, और उसमें एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि इनसाइड यूज़र क्लास, एक मेथड बना दिया, सही है। और इस पूरे क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया कहाँ पर, स्टूडेंट की क्लास के अंदर, और स्टूडेंट में सिर्फ हमारे पास कौन सा मेथड मौजूद है, इनरोल का मेथड मौजूद है, ठीक है, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट का पार्ट है ये, ठीक है। तो क्या हुआ, वही अगेन किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। और अगर मैं वही लिखूँ प्रिंट s.name, तो क्या हो रहा है, ठीक है, उसने मुझे, अच्छा मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सॉरी। तो क्या हुआ हुआ है, उसने मुझे s.name अली दिखाया हुआ है, क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है अली को, देखें नेम में क्या हार्ड कोड किया हुआ है, अली, और जेंडर में, अच्छा जेंडर प्रिंट नहीं किया हुआ, s.login किया हुआ है, तो लॉगिन पे क्या हुआ, उसने मुझे लॉगिन का मैसेज दिखा दिया। और अगर मैंने लिखा s.enroll, तो क्या कर रही है, खुद अपनी चाइल्ड क्लास के मेथड्स को भी उठाकर ला रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ न्यू नहीं है, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है। क्या ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका अगर चाइल्ड क्लास के अंदर आपने पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, तो क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सिनेरियो ज़रा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब की मर्तबा मेरे पास अगेन ये वही, मेरे पास पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, लेकिन अब की मर्तबा चाइल्ड के अंदर भी क्या मौजूद है, कंस्ट्रक्टर मौजूद है, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है। ये बात समझ आ रही है मेरी, ऊपर वाले सिनेरियो से डिफरेंट है। अच्छा अब की मर्तबा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया, स्मार्टफोन का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्मार्टफोन का वही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले की तरह। लेकिन ज़रा देखें इनपुट में मुझसे क्या मांग रही है, रोम, रैम और ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझसे 3 इनपुट्स मांग रही है, सही है। तो लेट से हम यहाँ पे इसको, अच्छा ये गलत दिया हुआ मैंने वैल्यूज़, इसको मैं यहाँ पे सही वाली दे देता हूँ। रोम है लेट से 128, ठीक है, रैम कर लेते हैं 16, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लेट से विंडोज़, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो ज़रा देखिए क्या मैसेज दिखा रहा है, इन द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ज़रा देखिए कहाँ लिखा हुआ ये मैसेज, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैंने मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, भाई पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी तो मौजूद है, उसमें भी तो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया हुआ इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, लेकिन अब की मर्तबा क्या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर का मैसेज मुझे डिस्प्ले हुआ, नहीं हुआ। तो थोड़ा पॉइंट समझ आ रहा है क्या कर रहा है पाइथन यहाँ पर। हाँ, जब हम चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देंगे, भले ही हमने फिर पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है ना, और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर का कुछ
मतलब उस कंस्ट्रक्टर को वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उस कंस्ट्रक्टर को नहीं चला रहा, समझ रहे? और अगर आप लोगों ने गौर किया हो, इसने मुझसे यहाँ पे 3 इनपुट्स मांगे थे, कौन कौन से? रैम, रोम और ओएस। ये तीनों कहाँ लिखे हुए हैं? रोम, रैम, ओएस कहाँ लिखे हुए हैं? चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में ही लिखे हुए हैं। पेरेंट के अंदर तो भाई प्राइस, ब्रांड और कैमरा 3 और भी एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो इसने मुझसे नहीं मांगे थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पॉइंट क्या है कि भाई अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर है और पेरेंट में भी है, ठीक है, और पेरेंट को हमने इनहेरिट भी किया हुआ है चाइल्ड के अंदर, तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर काम करेगा? चाइल्ड का काम करेगा। दोबारा सुने जल्दी से, सिंपल सी चीज़ है कि भाई पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर है, और पेरेंट को मैंने चाइल्ड में इनहेरिट भी किया हुआ है, लेकिन काम कौन सा करेगा? काम चाइल्ड वाला करेगा। क्यों करेगा, कोई बताएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं उसको आगे जाके एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये हो रहा है मेथड ओवरराइडिंग। देखें, कंस्ट्रक्टर भी तो एक तरह का मेथड ही है ना। हमने कहा था कि भाई हम डेफ से जो चीज़ लिखते हो क्या होती है हमारी? मेथड। क्लास के अंदर तो मेथड, क्लास के बाहर है तो फंक्शंस। सही है भाई, कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं क्योंकि वो लिखना लाजमी होता है और वो एक मैजिकल मेथड है, एक नाम उसका पड़ गया, लेकिन है तो ये भी एक मेथड ना। तो अगर आप लोग गौर करें ना, तो क्या हो रहा है? चाइल्ड का मेथड जो है ना ओवरराइड कर रहा है किसको? ऊपर वाले मेथड को। ठीक है, अभी मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगा, बस फिलहाल ये समझें कि भाई क्या हो रहा है कि आपका मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? जल्दी से समराइज करते हैं कि भाई अगर पेरेंट में कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में नहीं है, चाइल्ड में नहीं है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं, अगर चाइल्ड का अगर ऑब्जेक्ट बनाएं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है? पेरेंट का चलेगा। एग्जैक्टली, और वो सारे के सारे पब्लिक एट्रीब्यूट्स लेकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट कि अगर दोनों में ही कंस्ट्रक्टर्स मौजूद है, पेरेंट में भी चाइल्ड में भी, और पेरेंट को इनहेरिट भी किया हुआ है चाइल्ड के अंदर, तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर काम करेगा? चाइल्ड का चलेगा, पेरेंट वाला नहीं चलेगा। एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने आपको दिखा दिया भाई कि इन द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के मैं कहाँ पर हूँ, मतलब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चला रहा हूँ मैं? चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर में चला रहा हूँ। सही है, अब ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं बोलता हूँ यार कि एस को ब्रांड तो ज़रा मुझे बताओ, ठीक है, क्या करो? ब्रांड बताओ। एक एट्रीब्यूट है ना ब्रांड मेरे पास, ठीक है, लेकिन ज़रा सोच के बताएं कि वो ब्रांड एट्रीब्यूट कहाँ पर मौजूद है, चाइल्ड में या पेरेंट में? पेरेंट में मौजूद है। ठीक है, तो ज़रा सोचें कि मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो क्या मैंने ऊपर वाले पेरेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, पेरेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उनको वैल्यूज़ पास करी? नहीं करी। मेरी बात समझ रहे? देखें, यहाँ से देखें, यही असल चीज़ है सारी, इस चीज़ में सारी असल चीज़ है। मैंने ये 3 वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, ये तीनों वैल्यूज़ किसकी है? रैम, रोम और ओएस, मतलब चाइल्ड के पैरामीटर्स मैंने पास किए हुए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बना के दिए हुए। ठीक है, तो सिर्फ ये चाइल्ड में जाकर ही सेव हो रहे हैं, कोई वैल्यू, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू पेरेंट के पास जा रही है? नहीं जा रही ना। ठीक है, तो अगर मैं एस डॉट ब्रांड करूँगा, क्या ख्याल है, एरर मिलेगा या आंसर आएगा? एरर मिलना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें क्या बोल रहा है भाई। स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ब्रांड, उसमें कोई ब्रांड का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, बिल्कुल सेंस बना रहा है। ऐसा ही है, क्लियर हो रहा पॉइंट? ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहूँ, मैं किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, चलें, ये बात तो सही है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट बाय, क्या ख्याल है, चलेगा नहीं चलेगा? एस डॉट बाय, मैं बोल रहा हूँ स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट है मेरा, स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट है या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ ज़रा पेरेंट का बाय तो ज़रा एग्जीक्यूट करो। ठीक है, बाय मेरे पास कहाँ है? देखें, मेरे पास चाइल्ड के अंदर तो बाय मेथड नहीं है ना, कहाँ पर है? पेरेंट में है। मैं बोल रहा हूँ ज़रा बाय का मतलब जो बाय मेथड है पेरेंट वाला, उसको तो ज़रा एग्जीक्यूट करो, तो चलेगा या एरर देगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और क्यों चलेगा? ओवरराइड नहीं हो रहा। एक तो इनहेरिट किया हुआ हमने, दूसरी बात ये हो सकती है कि ये पब्लिक है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी वैलिड है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि भाई हमारे पास चाइल्ड में कोई फर्दर बाय का मेथड मौजूद नहीं है। अगर मैंने चाइल्ड में भी बाय का मेथड लगा दिया ना, बना दिया, तो ऊपर वाले को क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा। समझ रहे हैं? अभी सिंस चाइल्ड के खुद के पास, चाइल्ड में खुद के पास बाय का मेथड मौजूद नहीं है, तो पेरेंट वाले को चला कर दिखा देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज़ को।
तो मुझे क्या दिखाएगा मैसेज, परचेजिंग फ़ोन, क्या दिखाएगा, परचेजिंग फ़ोन। एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया मैसेज, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही चीज़ आ गई है, शायद मैंने 2 मरतबा लिख दी है। कंस्ट्रक्टर्स वहाँ पर भी हैं, हाँ मेथड नहीं है लेकिन पॉइंट वही है। चले इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ज़रा देखें जल्दी से, वही फ़ोन क्लास है, क्या है, पेरेंट में कंस्ट्रक्टर मौजूद है, स्मार्टफोन की क्लास है, ठीक है, उसमें भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो अगेन क्या किया हुआ है, अगर मैं स्मार्टफोन आपको दिखाऊं, अगर मैं स्मार्टफोन की मदद से ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो अगेन मुझसे क्या मालूम कर रहा है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम मालूम कर रहा है, चूँकि मेरे पास सबकी मरतबा 2 ही पैरामीटर्स मौजूद हैं, सही है। तो अगेन यहाँ पर उसका पेरेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की हद तक, सिर्फ कंस्ट्रक्टर की हद तक, ठीक है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ मेथड मौजूद नहीं है तो कुछ और फंक्शनैलिटी काम नहीं करने वाली, लेकिन क्या है कि अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इनसाइड स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है कि भाई स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर को इससे चलाया। और अगर मैं लिखूँ एस डॉट कैमरा या ब्रांड या प्राइस, तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यूज़ पास ही नहीं करी, हमने उस वाले को एग्जीक्यूट करवाया ही नहीं, ओवरराइड हो गया था हमारा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ें हमने बात की थी, कंस्ट्रक्टर हम इनहेरिट कर सकते हैं। पहला क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं पेरेंट से, 3 पॉइंट्स हमने देखे थे। पेरेंट से क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर, नॉन प्राइवेट मेथड्स और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, या सिंपल अल्फाज में बोल रहे हैं भाई कंस्ट्रक्टर, पब्लिक एट्रीब्यूट्स और पब्लिक मेथड्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, सही है। अच्छा अब देखें यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो है कि मेरे पास क्या है, एक फ़ोन क्लास है, उसमें मेथड कैसा है, मेरे पास पब्लिक है, शो मेथड नाम है उसका, ठीक है, लेकिन है किस तरह का, वो पब्लिक मेथड है, और सिर्फ एक एट्रीब्यूट है मेरा पेरेंट के अंदर, प्राइस का, जो क्या है मेरा प्राइवेट है, सही है, प्राइवेट है। अच्छा स्मार्टफोन की क्लास बनाई, उसमें एक और मेथड मैंने बना दिया चेक का, ठीक है, और उसमें मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस को, ऊपर वाली प्राइस को क्या करवा दूँ, यहाँ पे शो करवा दूँ, प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। समझिएगा ज़रा बात को, प्राइस कहाँ पर है, पेरेंट में, और किस तरह की है, प्राइवेट है। दोबारा प्राइस जो है मेरे पास, मैं चाइल्ड क्लास के अंदर खड़ा हुआ हूँ, चाइल्ड क्लास में हूँ ना भाई, मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस को प्रिंट करो, ठीक है, और प्राइस है एक्चुअली कहाँ पर डिफाइन हुआ है, पेरेंट में डिफाइन हुआ है, और वो है किस तरह का, प्राइवेट एट्रीब्यूट है, सही है। अच्छा क्या करते हैं, ज़रा अगेन इसको देखें, जब मैं स्मार्टफोन को कॉल करूँगा तो मुझसे क्या क्या मांग रहा है, प्राइस, ब्रांड, कैमरा। क्यों मांग रहा है, चूँकि इनहेरिट किया हुआ है ना भाई हमने, देखें फ़ोन को इनहेरिट किया हुआ है, और इसका खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कहाँ का चलेगा, पेरेंट का चलाएगा। जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ये, तो डेफिनेटली 3 चीज़ें मुझसे मांगेगा, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। समझ रहे हैं भाई सब यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ब्रैकेट्स ना बोल रहे प्राइस, ब्रांड और इसको कैमरा चाहिए, सॉरी देखिए वो तो हमने सेव करते हुए उसको प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब तो हमें देना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ अगर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया तो हार्ड कोड, ठीक है, इस तरीके से लेट से मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा ज़रा एक चीज़ देखें आप यहाँ पे, वैसे आप लोगों को मालूम है ये, लेकिन अब सामने आगे तो बता दें आप लोग कि देखें ज़रा सा एरर दिखा रहा है, ये अंडरलाइन दे रहे हैं ना, मतलब एरर की इंडिकेशन है, ऐसा क्यों हो रहा है वैसे, ये क्या चीज़, हाँ क्या क्या बोलते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा एंड में लिखे जाते हैं, तो अगर मैं प्राइस को डिफ़ॉल्ट बनाना चाह रहा हूँ, मतलब उसकी एक फ़िक्स वैल्यू देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट में या सेंटर में नहीं लिख सकता कहीं पे, मुझे इसको लिखना पड़ेगा कहाँ पर, एंड में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट से मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और मैं उसको लिख देता हूँ इस तरह से एंड में, ठीक है, तो वह इधर चला गया। हाँ अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया ना तो क्या होगा, फिर हमारे पास ये प्राइस वाला
जो है वो ऑप्शनल हो चुका है। देख रहे हैं प्राइस के अंदर खुद से वैल्यू दिखा रहा है कितनी हमने सेव की हुई है, 120 सेव की हुई है, तो अब ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर भले हमने उसको किसी भी पैरामीटर को अंदर जाकर प्राइवेट बना दिया है, लेकिन हमें उसको उसकी वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। खैर वापसी पॉइंट पे चलते हैं। तो हाँ, तो क्या किया हमने यहाँ पर, अच्छा मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो क्या किया भाई, प्राइस है लेट से 23,000 और ब्रांड है लेट से ओप्पो और कैमरा ऐसे लिख देते हैं XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास करके स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया, स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, एस डॉट ब्रांड, ब्रांड बताओ, सही है। क्या ख्याल है, क्या एस डॉट ब्रांड प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ब्रांड किस तरह का एट्रीब्यूट है भाई, पब्लिक है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एस डॉट प्राइस, प्राइस बताओ, ठीक है। चले पहले इसको हम सिंपल रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, ठीक है, एस डॉट प्राइस। तो यहाँ पे तो वो डेफिनेटली एरर दे देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं पहले, तो ज़रा देखिए क्या किया। पहले तो उसने मैसेज प्रिंट किया इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, मतलब हमारा जैसे ही मेरे पास ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, क्या हुआ, सबसे पहले आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हमने जो डेटा भेजा है ना सारा, ये जाके प्राइस में, ब्रांड में और कैमरा में जाकर सेव हो गया, सही है। एक मिनट लगेगा, सॉरी। तो प्राइस, ब्रांड और कैमरा में जाके वो डेटा सेव हो गया और फिर वहाँ से डेटा निकल कर आया, हमने प्राइस में, ब्रांड में और कैमरा में सेव कर दिया। अच्छा, एक चीज़ तरह मुझे बताएं, अगर हम किसी भी चीज़ को प्राइवेट बना रहे हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना रहे हैं, तो पाइथन इसका नाम किस तरह रखता है? दोबारा, अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना रहे हैं तो पाइथन इसका नाम किस तरह रखता है? पाइथन इसको क्या नाम देता है? एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पॉइंट सही है, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ एग्जैक्टली, नेम मैंगलिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेम मैंगलिंग, ठीक है। तो क्या बात डिस्कस कर रहा था मैं? हाँ, मैंने क्या बोला कि भाई प्राइस को प्रिंट करो, सही है। तो क्या दिखा रहा है, देखिए जरा, ब्रांड तक उसने सही काम किया, ब्रांड उसने ला के दिया मुझे, ब्रांड ओप्पो है ना भाई, ओप्पो तक उसने ला के दे दिया, लेकिन उसको एरर कहाँ मिला? प्राइस पे मिला। बोल रहा है भाई प्राइस क्या है, स्मार्टफोन के अंदर प्राइस का कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। और ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हमने जब इसको प्राइवेट बनाया है ना, तो प्राइवेट बनाने का मतलब क्या हुआ, पाइथन ने इसका नाम क्या रख दिया? पाइथन ने इसका नाम रखा अंडरस्कोर क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है हमारी? फोन, ठीक है। डबल अंडरस्कोर और क्या है मेथड का नाम, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है हमारा? प्राइस। इसने इसका ये नाम रख दिया है, समझ रहे हैं बात को? इसने ये नाम रख दिया है, सही है। तो अब हम प्राइस जब बोल रहे हैं ना इसको, तो उसको प्राइस का कोई एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा, सही है। अच्छा, हमने कहा अगर इसको डबल अंडरस्कोर लगा ले तो क्या ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई स्मार्टफोन के अंदर अभी भी ये कुछ प्राइस वाला एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं? तो क्या बात की थी हमने कि भाई अगर आपका नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट हुआ तो ही वो इनहेरिट हो सकेगा, सही है। अगर नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट हुआ मतलब पब्लिक एट्रीब्यूट हुआ तो आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं। अगर वो नॉन प्राइवेट, अगर वो प्राइवेट हुआ, सॉरी, अगर वो प्राइवेट हुआ एट्रीब्यूट पेरेंट के अंदर, तो फिर वो इनहेरिट नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो इससे क्या समझ आई इस पूरी चीज़ से कि भाई अगर आपने पेरेंट के अंदर कुछ भी चीज़ प्राइवेट बना दी है, अभी हमने एट्रीब्यूट की एग्जांपल देखी, हम आगे मेथड की भी एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने पेरेंट के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दिया तो चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करने के बावजूद भी वो आपको एक्सेस नहीं हो सकेगा, वो वाला एट्रीब्यूट आपको एक्सेस नहीं हो सकेगा, सही है। अच्छा, ये बात तो हो गई, लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट चेक, चेक मेरा कहाँ पर है मेथड? चाइल्ड क्लास में मौजूद है। चेक चाइल्ड क्लास में मौजूद है। मैं बोल रहा हूँ ज़रा एस की मदद से ज़रा चेक को चलाओ, मतलब चेक मेथड को चलाओ, ठीक है। तो क्या ख्याल है, ज़रा सोच के बताएं क्या होने वाला है? एरर आएगा, चलेगा, प्राइस आएगी, क्या होगा? प्राइस आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? हाँ भाई, और कोई?
एरर आएगा, क्या एरर आएगा? मैं देखें सेल्फ डबल अंडरस्कोर प्राइस नहीं लिख रहा, इससे काम करेगा या नहीं करेगा? ये वाली चीज़ काम करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। अच्छा करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? चले पहले वो बताएं कि क्यों नहीं करेगा, मतलब सॉरी सही है, बिल्कुल यही पॉइंट है, समझे बात को। देखें मैंने पहले चले एक चीज़ देखते हैं। देखिए शो मेथड और चेक मेथड दोनों सेम है, बस नाम डिफरेंट है, काम सेम कर रहे हैं दोनों। सही है, ज़रा इसको समझिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। शो और चेक डिफरेंट नेम्स हैं लेकिन काम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सही है, तो अगर मैं लिखता हूँ s.show, ठीक है, क्या करता हूँ मैं, अगर s.show करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं पहले इसको, क्या हुआ, उसने मुझे प्राइस दिखा दी 23,000, ठीक है। क्या लिखा हुआ मैंने, वही सेल्फ डबल अंडरस्कोर प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेल्फ डबल अंडरस्कोर प्राइस लिखा हुआ है। सही है, शो तो चल गया, सही है, लेकिन अगर मैं चेक चलाता हूँ तो ज़रा देखिएगा क्या बोल रहा है कि भाई स्मार्टफोन के अंदर प्राइस का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब वो काम नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है, प्राइवेट है ना वो, ठीक है, तो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो पॉइंट समझे, वही चीज़ शो का मेथड काम कर रहा है, लॉजिक सेम है ना भाई। इस लाइन पे फोकस करें, ये लाइन दोनों में क्या है, सेम लिखी हुई है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, लेकिन एक जगह चल रहा है एक जगह नहीं चल रहा। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से, याद रखें हमने बात की थी कि भाई अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दें और अगर उस ही क्लास में, ये समझिएगा इंपॉर्टेंट है, बट अगर उस ही क्लास में हम रहते हुए सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर और फिर उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे तो वो एक्सेसिबल है, वो आपका एक्सेस हो जाएगा उसी क्लास के अंदर। लेकिन सही है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे क्लास से बाहर आ चुका हूँ। देखिए मैं कौन सी क्लास में खड़ा हुआ हूँ, ये स्मार्टफोन की क्लास है, क्लास अब फ़ोन नहीं रही, ठीक है, वो पेरेंट क्लास है, मैं चाइल्ड क्लास में खड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्राइस को ज़रा बताओ, ठीक है। तो ये वाला काम आपका नहीं करेगा। हम क्या चाह रहे हैं कि इस तरीके से ऊपर वाले प्राइस को एक्सेस कर ले, नहीं, ये काम नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि भाई सेल्फ ना वो इसी क्लास के लिए हद तक, इसी क्लास की हद तक महदूद है, ऊपर वाले को ये आराम से एक्सेस नहीं कर सकेगा क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ड्राई तो नहीं लग रहा? अगर लगे तो थोड़ा सा इसका एक मरतबा रिकेप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नॉन प्राइवेट मेथड्स हैं आप, सही है, नॉन प्राइवेट मेथड्स। चले देखें ज़रा क्या किया, फ़ोन का एक छोटा सा कोड लिखा हुआ फ़ोन क्लास का, ठीक है, अगेन वही प्राइस को हमने प्राइवेट ही रहने दिया और एक शो प्राइस का मेथड बनाया, उसको हमने क्या रखा हुआ है, पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक रखा हुआ है। एक और मेथड बनाया शो ब्रांड का, ठीक है। ये मेथड कैसा है, मेथड को थोड़ा देखें, मेथड कैसा है, ये प्राइवेट मेथड है, डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है पीछे, मतलब मेथड प्राइवेट है ये, ठीक है, मेथड प्राइवेट है, ऑल्दो कि ये काम क्या कर रहा है, पब्लिक एट्रीब्यूट को रिटर्न करवा रहा है, सही है, लेकिन मेथड क्या है, ये प्राइवेट है। अच्छा, ये मेथड हमारे पास पब्लिक है, ये मेथड पब्लिक है, लेकिन ये प्रिंट किसको करवा रहा है, प्राइवेट एट्रीब्यूट को प्रिंट करवा रहा है, सही है। अच्छा, क्या किया, वही स्मार्टफोन के अंदर हमने चेक मेथड बनाया, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइस को हमने लिख दिया, ठीक है। आपको बताइए काम करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाकर मैं इस मेथड को कॉल करूं तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, समझे बात को। ऊपर भी इसने काम नहीं किया था ना, देखिए ऊपर वाली तो एग्जाम्पल है, ये वाली, क्या इसने यहाँ पे ये वाला काम किया था, ये देखें, चेक पे इसने मना कर दिया था कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ पे मुझे उसका एक्सेस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कहाँ गया, ये वाला आपका मेथड काम नहीं करेगा, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। अच्छा, क्या किया, स्मार्टफोन का वही ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने उसकी प्राइस दे दी, ब्रांड दे दिया और उसका कैमरा दे दिया, एक रैंडम वैल्यूज़ मैंने पास करी हुई है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एग्जीक्यूट किया, क्या करते हैं हम, यहाँ पर एस की मदद से सबसे पहले तो अगर मैं लिखता हूँ शो प्राइस, ठीक है, क्या होगा, अगर मैं शो प्राइस लिखता हूँ क्या होगा, प्राइस आ जाएगी ना, सही है।
ऊपर वाली एग्जाम्पल है बिल्कुल ये, ठीक है, बस नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमें प्राइस लाकर दे देगा। सही है, क्लियर हो रही है बात। मैं इसको एक्सेस भी कर सका, चूँकि किस तरह का मेथड है भाई, ये पब्लिक मेथड है ये, सही है। लेकिन अगर मैंने इसको लिखा होता एस डॉट और क्या नाम है मेरे दूसरे मेथड का, शो ब्रांड, ठीक है, तो ये काम नहीं करने वाला। सही है, एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि स्मार्टफोन किसी शो ब्रांड को नहीं जानता, कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है शो ब्रांड का इस तरह से। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पहले भी बताया था शायद, कि क्लास के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं ना, पाइथन सबको एट्रीब्यूट बोलता है, पाइथन सबको एट्रीब्यूट बोलता है, भले ही वो आपका एट्रीब्यूट हो एक्चुअल या मेथड हो, सबको एट्रीब्यूट बोल रहा होता है वो। सही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई ये मेथड और इसको एट्रीब्यूट क्यों बोल रहा है, एट्रीब्यूट ये बोलता है, सही है। लेकिन हमें पता है कि हम डिस्टिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई। एट्रीब्यूट हम किसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, हमने देखे थे। और ये क्या होता है हमारे, ये मेथड्स होते हैं, सही है। तो हम इनको डिफरेंट नेम दे रहे होते हैं। अच्छा खैर, तो आप लोगों ने देखा शो ब्रांड इसने काम नहीं किया। अच्छा, अगर मैं इससे पहले डबल अंडरस्कोर लगा दूँ तो काम करेगा, नहीं करेगा अभी, ठीक है। वो बोलेगा इस नाम का भी कोई मेथड उसके पास मौजूद नहीं है, सही। हालांकि मौजूद है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि वो क्या है भाई, प्राइवेट मेथड है, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट्स क्लियर हुआ आपको कि भाई कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हो जाएगा, नॉन प्राइवेट मेथड्स भी इनहेरिट हो जाएंगे, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट हो जाएंगे, सही है। या इन अदर वर्ड्स पब्लिक वाले एट्रीब्यूट्स से पब्लिक वाले मेथड्स आपके पास इनहेरिट हो जाएंगे। अगर आपने उसको प्राइवेट बनाया तो फिर वो आपके पास चाइल्ड के अंदर इनहेरिट नहीं होंगे, या चाइल्ड की मदद से आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज़, कोई मसला है तो बताएं जी। देखें, प्राइवेट मेथड अगर वैसे पाइथन में तो जुगाड़ तरीके से चल जाता है, सही है, हमने देखा था किस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर पाइथन के अलावा अगर आप बात करें ना, तो अगर आपने किसी चीज़ को प्राइवेट बना दिया, बस फिर आप कुछ भी कर लें उसको एक्सेस नहीं कर सकते, भले ही वो कोई एट्रीब्यूट हो या कोई मेथड हो, सही है। पाइथन में हमने क्या तरीका देखा था, अगर शो ब्रांड है ना, इसके आगे मैं क्या करूँ, क्लास का नाम लिखूँ, ठीक है। तो एक मिनट, क्या किया मैंने, मेरे पास ये जो मेरा मेथड है शो ब्रांड का, ये कौन सी क्लास में मौजूद है, सबसे पहले पेरेंट क्लास में मौजूद है जिसका नाम है फूल, सही है। तो हमने देखा था, अभी उन्होंने बताया था कि हम जब भी किसी चीज़ को प्राइवेट बनाते हैं, जब भी, भले ही वो आपका एट्रीब्यूट हो या मेथड हो, पाइथन उसका नाम नेम मैंगलिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या रख देता है, सिंगल अंडरस्कोर क्लास का नाम, डबल अंडरस्कोर उस एट्रीब्यूट या मेथड का नाम, समझ रहे। तो पाइथन ने इस मेथड का नाम किस तरह रख दिया होगा, सिंगल अंडरस्कोर क्लास का नाम क्या है, फोन, डबल अंडरस्कोर मेथड का नाम क्या है, शो ब्रांड। तो इस तरह से पाइथन ने उसका नाम रख दिया। तो जब हमने इस चीज़ को लिखा तो पाइथन ने हमें वो चीज़ लाकर दिखा दी। अच्छा, ये एक अंडरस्कोर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, पाइथन ने हमें इस नाम से ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करके दे दिया। लेकिन अगेन ये सही तरीका नहीं है, किसी भी प्राइवेट चीज़ को एक्सेस करने का सही तरीका नहीं है, लेकिन पाइथन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि पाइथन के अंदर जो है ना, मतलब जो डिज़ाइन किया गया है ना पाइथन को, ये सोचते हुए किया गया है कि ये अडल्ट्स के लिए प्रोग्रामिंग है। मतलब मैंने कहाँ पढ़ा था, शायद कहीं गूगल पे ही पढ़ा था, मतलब इसको जाकर रिसर्च किया था कि भाई पाइथन के अंदर कुछ भी चीज़ क्यों फुली प्राइवेट नहीं है। आपने देखा ना कि हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और प्राइवेट मेथड्स को भी इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन ने क्यों ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दी, तो उसमें लिखा हुआ था, वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा, कि उसमें लिखा होता है कि पाइथन बनाई गई है एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं बनाई गई। मैं प्राइवेट करके इस चीज़ को छुपा दूंगा, अब तुम एक्सेस करके दिखाओ, एडल्ट्स के लिए, ठीक है। कंपनी में भी जब प्रोग्रामिंग हो रही होती है ना, तो कोई जंग नहीं लड़ रहे होते, ठीक है। अगर किसी ने किसी चीज़ को प्राइवेट बना दिया ना, तो प्रोग्रामर को पता होता है कि भाई उसने प्राइवेट बनाया हुआ है, तो मैं उसको एक्सेस नहीं करूँगा। तरीका पता है, हालांकि उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेस नहीं किया जा रहा होता, सही है। तो ये मुझे उसका आंसर मिला था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला, चलें आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ़ चाइल्ड क्लास डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बट पेरेंट हैज़ एंड द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट, कैन चाइल्ड एक्सेस प्राइवेट एट्रीब्यूट फॉर द पेरेंट ऑफ द पेरेंट? नो सर। देखें ज़रा कोड देखें, ठीक है, बल्कि उधर से नहीं देखें, यहाँ से देखें। मैंने क्या किया, मैंने सन नाम रखा और चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया। चाइल्ड क्लास का क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। अच्छा, उसमें मैंने 100 पास किया हुआ है, ठीक है। देखें ज़रा, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ब्रैकेट सुनाएं। मुझे क्या पूछ रहा है मुझसे? नम मालूम कर रहा है। और नम क्यों मुझसे मालूम कर रहा है? क्योंकि मैंने पेरेंट को क्या किया हुआ है भाई? इनहेरिट किया हुआ है। तो जब मैं पेरेंट को इनहेरिट करूँगा और चाइल्ड का खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, चाइल्ड का खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में हमें नम को देना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझसे नम की वैल्यू मांग रहा है, जिसको हमने क्या दे दिया? 100 दे दिया, सही है। यहाँ पे क्या हुआ होगा? आपका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सन डॉट गेट नम, और गेट नम कहाँ पर मौजूद है? पेरेंट के अंदर मौजूद है। ये गेट नम का मेथड कहाँ मौजूद है? पेरेंट में मौजूद है, सही है। मैं उसको कॉल कर रहा हूँ कि मुझे ज़रा नम की वैल्यू शो करवाओ, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ सन डॉट शो, कि अपने खुद के क्लास के अंदर जो मेथड लिखा हुआ है शो वाला, उसको चलाओ, ठीक है। तो सोच के बताएं क्या आंसर आएगा। ये सब चलेंगे, थोड़ा सा सोचें, हेड ट्विस्ट है, सोचें जल्दी से। देखें, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने 100 दे दिया, ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई सन, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा, उसको बोला कि क्या करो? गेट नम को कॉल करो। गेट नम कहाँ मौजूद है? पेरेंट में मौजूद है, उसको कॉल करो, ठीक है। पब्लिक है ना भाई? पब्लिक है ना, प्राइवेट तो नहीं है ना, तो कॉल तो कर सकता है वो। तो हमने कहा उसको कॉल करो, ठीक है, और उसका आउटपुट दो। और फिर थर्ड लाइन में क्या बोला कि सन डॉट शो, के अपने क्लास में तुम्हारे पास मेथड मौजूद है शो का, फिर उसको चलाओ, ठीक है। सर ये दोनों चलेंगे। ये दोनों चलेंगे बीच में। जी भाई, गेट नम वाला नहीं चलेगा। क्यों भाई? अनस बताएं क्या रीज़न है? गेट नम क्यों नहीं रिटर्न चलेगा? में जो क्या कहते हैं ना, उसको प्राइवेट किया हुआ सेल्फ डॉट नम को। जी रिटर्न में सेल्फ डॉट नम को प्राइवेट किया हुआ। नहीं, इसका क्या मसला? ये तो चलेगा ना जी। सर ये जो गेट नम है, ये पेरेंट क्लास के, और पेरेंट क्लास में और नो एग्जीक्यूट होगा। वो वाला भी होगा सर। एक मिनट, उनका कोई आप बताएं क्या बोल रहे हैं पहले, पीछे से पीछे वाले जी। नम प्राइवेट है क्या? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सर ये पेरेंट क्लास में ये एग्जीक्यूट होगा सर। ये गेट नम जो है ये पेरेंट क्लास में, हाँ तो ये जो आपने सेल्फ डॉट नम लिखा हुआ ये एग्जीक्यूट होगा सर। ठीक है, चलें देखें हुआ क्या। जब मैंने यहाँ पे 100 पास किया, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, जब मैंने यहाँ पे 100 लिखा था तो मुझसे किसकी वैल्यू मांग रहा था? ये नम की वैल्यू मांग रहा था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 100 दिया, तो 100 कहाँ जाके सेव हो रहा है? मेरे पास नम में सेव हो रहा है। हमने फिर उस नम से डेटा उठाया और किसको किस में सेव करवा दिया? नम में सेव करवा दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? हमने उसी चीज़ को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया या प्रिंट करवा दिया, ठीक है, एक ही बात है। तो हुआ क्या कि ये वाली चीज़ तो आपकी सही है ना भाई, मैं उसी क्लास में खड़ा हुआ हूँ ना, जिस क्लास का मेरा प्राइवेट एट्रीब्यूट है, मैं उसी क्लास के अंदर उसको सेल्फ डॉट करके कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल एक्सेसिबल है। मुझे यहाँ पे ये क्या करेगा? डेटा देगा, सही है। और ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट होगी और फिर शेव भी क्या करेगा? ये काम करेगा, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, ठीक है। क्या हुआ? 100 उसने दिया, सॉरी, 100 प्रिंट, हाँ सही। ठीक है, 100 इसने प्रिंट किया, कहाँ से दिया? ये गेट नम से दिया, ठीक है। रिटर्न हमने किया हुआ है ना, रिटर्न किया हुआ है, तो फिर मुझे उसको किस पर डालना पड़ा? प्रिंट में लिखना पड़ा। अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे प्रिंट लिखवाता तो फिर मुझे इस वाले प्रिंट की ज़रूरत नहीं होती, सही है। अच्छा, फिर सन डॉट शो किया मैंने, तो उसने वाला मेथड भी हमारा चला दिया, ठीक है। तो क्या लिखा था? दोबारा से पढ़ें, इफ़ चाइल्ड क्लास डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है भाई? पेरेंट का चलता है। क्या लिखा? बट पेरेंट हैज़ एंड द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट। पेरेंट्स के पास कंस्ट्रक्टर है लेकिन उसमें कोई एक प्राइवेट एट्रीब्यूट मौजूद है, सही है। कैन चाइल्ड एक्सेस प्राइवेट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पेरेंट? डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। देखें, अगर मैं इसको बोलता हूँ, लेट से मैं इस पूरी चीज़ को कमेंट करता हूँ,
मैं यहाँ बोलता हूँ कि सन डॉट नम, क्या ये काम करेगा? डबल अंडरस्कोर लगाऊँ, काम करेगा? ये नहीं करेगा, एरर दे देगा। देखें, बोल रहा है भाई नम का कोई एट्रीब्यूट इसके पास मौजूद नहीं है। सही है। तो हमने देखा था कि हम गेटर और सेटर वाला कॉन्सेप्ट याद है किसी को? गेटर और सेटर वाला हमने क्या किया हुआ, असल में पेरेंट क्लास के अंदर ही एक गेटर मेथड बनाया हुआ है कि भाई क्या करो, गेटर मेथड बना के इस वैल्यू को बाहर डिस्प्ले करवा दो। तो हमने उसी को कॉल किया, वो चल पड़ा। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से एक्सेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर तो पेरेंट क्लास के अंदर वो कोई गेटर मेथड मौजूद है तो हम एक्सेस कर सकते हैं उस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को, और अगर कोई गेटर मेथड मौजूद नहीं है तो फिर हम चाइल्ड के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलें पढ़ें ज़रा क्या लिखा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नम इन द पेरेंट क्लास। चलें ज़रा देखें कोड को और यहाँ से स्टार्ट करें। ये 3 लाइन से ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, फिर ऊपर जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ देख लें रफली सी कि भाई पेरेंट क्लास है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, एक गेट नम का मेथड है, उसको हमने इनहेरिट किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। चाइल्ड क्लास में क्या किया हुआ, उसको इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। और जो नम है पेरेंट का वो प्राइवेट बना हुआ है, ठीक है। और इस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को हमने बाहर भेजने के लिए गेटर मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर फर्दर एक इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, उसमें हमने वेल को रखा हुआ है और गेट वेल को भी एक मेथड बनाया हुआ है गेटर मेथड का, जो क्या करेगा, हमारे इस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को बाहर डिस्प्ले करवाएगा या शो करवाएगा। सही है, एक रफली आइडिया हो गया। अब ज़रा यहाँ से देखें, यहाँ से ज़रा इसको ज़रा जल्दी से समझ के बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एरर आएगा, क्या एरर आएगा? सर वो गेट नम को कॉल कर रहे हैं और गेट नम के अंदर सर ये आपने नम को बोल दिया, लेकिन मतलब इनिशियलाइज नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, सॉरी? हाँ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ ना, ठीक है, तो तो गेट नम भी इनिशियलाइज नहीं हुआ। सर आपने नम 2 बार लिखा सर। सर देखिए नम 2 बार था? दूसरी दफा आपने कॉल नहीं किया इसे। सर ऊपर वाला कॉल ही नहीं होगा पहली बात, सही है। पेरेंट कॉल नहीं होगा, सब चाइल्ड का ही फिर? है। और ये गेट नम, एरर आएगा सर। गेट नम क्या होगा? कुछ नहीं होगा इसका। गेट नम चलेगा, नहीं चलेगा, या चल के एरर देगा या चल के वैल्यू देगा? एरर है। तो देखिए ठीक है, एरर आएगा, लेकिन आपका बहुत जनरल मैसेज है, मतलब आप जनरल पॉइंट बता रहे हैं। एरर किस वजह से आएगा, ये असल पॉइंट है समझना। ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पर भी वो बनेगी, ये कंस्ट्रक्टर तो चाइल्ड का सिर्फ कॉल करेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का कॉल होगा, ठीक है, वैल्यू नहीं दे देगी उसकी, ठीक है। पेरेंट के पास उसकी नम की वैल्यू नहीं गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो क्या है मैं गेट नम को कॉल करूँगा तो क्या मसला होगा? जब मैं यहाँ पे गेट नम को कॉल कर रहा हूँ तो क्या मसला होगा? ठीक है, सर वो तो रिटर्न नहीं कर सकते आप, एग्जैक्टली। वेरिएबल नहीं बना। अब पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, वो बात सही है, एरर आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं कि किस वजह से आएगा। अब देखें, बात समझें, बाकी भी यहाँ पे समझें। देखिए क्या हुआ, चाइल्ड बनाया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास ना यहाँ पर दोनों क्लासेस में ही भाई कंस्ट्रक्टर मौजूद है। सही है, दोनों क्लासेस में कंस्ट्रक्टर मौजूद है, और हमने देखा था कि अगर दोनों जगह कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो कौन सा वाला चलता है फिर मेरे पास? चाइल्ड का चलेगा। अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ही काम करेगा। अच्छा भाई, तो जब मैंने चाइल्ड लिखा यहाँ पे, ठीक है, तो मुझसे वही वेल और नम मांग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे इसको बोला 100 और 200 ले जाओ, ठीक है, वैल्यूज़ मैंने दे दी। तो 100 किस में जाएगा भाई? वेल में, और 200 कहाँ पे जाएगा? नम में जाके सेव हो जाएगा। सही है। अच्छा, लेकिन हमने किया क्या कि सिर्फ हमने सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वेल करके वेल की वैल्यू इसमें असाइन करवा दी, नम का हमने आगे यूज़ नहीं किया, ठीक है। नम के अंदर डेटा तो पड़ा हुआ जो हमने बाहर से भेजा, लेकिन फर्दर इसका कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात कि सिंस चाइल्ड का खुद का कंस्ट्रक्टर है तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कभी इनिशियलाइज हुआ ही नहीं, कभी वो क्रिएट हुआ ही नहीं। सही है। जब वो क्रिएट हुआ ही नहीं, जब वो चला ही नहीं, तो नम के पास यहाँ पे डेटा भी नहीं आया। जब नम के पास डेटा नहीं आया तो आपके पास ये वाला एट्रीब्यूट भी क्रिएट नहीं हुआ। तो जब वो एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं हुआ और हम उसको बोलेंगे कि इसको प्रिंट करो, तो क्या होगा? एरर देगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं सन डॉट गेट नम बोलूँगा, ठीक है, मसला कहाँ आएगा कि सन जो है ना उस गेट नम को एक्सेस तो कर पा रहा है, समझिएगा, एक्सेस तो कर पा रहा है क्योंकि वो पब्लिक है, पहली बात, ठीक है, और इनहेरिट भी हुआ है। भाई पेरेंट इनहेरिट हुआ है ना चाइल्ड के अंदर,
तो एक्सिस करेगा बिल्कुल, इनहेरिट होने की वजह से, ठीक है, और पब्लिक भी है तो इस वजह से भी इनहेरिट करेगा। लेकिन मसला आएगा असल इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर आके कोड आपका क्रैश करेगा कि बोलेगा भाई नम में तो कभी कोई डेटा सेव ही नहीं हुआ भाई, ठीक है, तो मैं किस तरह से उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, सही है। और जब आपका यहाँ पर एरर आया तो मुझे बताएं फिर गेट वेल वाला काम करेगा, नहीं करेगा। पाइथन लाइन बाय लाइन कोड को चलाता है, तो जब उसको यहीं पे एरर मिलेगा तो इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, ठीक है। तो ज़रा देखें, पहले उसने बताया कि भाई आपका इस लाइन पे जो है ना, यहाँ पे आपका एरर आ रहा है फर्स्ट टाइम, और मसला क्या हो रहा है, देखिए उसने इस लाइन पे हमें एरर दिखाया, नहीं दिखा रहा ना, वो कहाँ दिखा रहा है, अगली लाइन पे एरर दिखा रहा है, मतलब मसला उसको यहाँ पे मिल रहा है। और मसला क्या आपको समझ आ चुका है कि भाई वो क्या है, कभी क्रिएट ही नहीं हुआ वो वाला एट्रीब्यूट, वो वाला मेथड तो चल गया, लेकिन कंस्ट्रक्टर ना था उसके बाद। बिल्कुल ठीक है, मेथड आपका चला, ठीक है, लेकिन मेथड में असल में जो डेटा लिखा हुआ है ना, वो स्टार्ट मतलब वो सेव होना था किसकी वजह से, कंस्ट्रक्टर की वजह से, लेकिन आपका कंस्ट्रक्टर कभी चला ही नहीं पेरेंट इस चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर की वजह से। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवा दूंगा ना, क्या करेगा ये, लेट्स से मैंने यही लिखवा दिया, इसको हार्ड कोड कर दिया, तो अब चलेगा, अब तो चलेगा, अब तो मसला ही नहीं है, अब तो हार्ड कोड हो गया ना। देखें ज़रा, आइए वही चीज़ आ गई। तो अगर आपने कुछ मैसेज लिखवा दिया तो काम करेगा। तो समझाने का मतलब ये कि भाई आपका मेथड बिल्कुल इनहेरिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनहेरिट भी हुआ है और दूसरा पब्लिक भी है, वो इनहेरिट हो सकता है आराम से। मसला असल इस जगह पर था। तो पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला, जल्दी से बताएं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और मैं गेट वेल को एक्सेस करूं तो क्या ख्याल है, क्या होगा, काम करेगा, चूँकि मैं उसी क्लास के अंदर खड़ा हुआ हूँ जिस क्लास में मैंने उस एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया है। तो सेल्फ डॉट करके अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ ये काम करेगी। एग्जीक्यूट करते हैं और उसने मुझे 100 लाकर दे दिया, ठीक है, क्लियर है। चलें चलें सोच के बताएं इसका आउटपुट क्या होगा, जल्दी से सारे देखो बताएं। सर 150 जी भाई, सर 100 होगा सर, 100 100 या 150, 100 आएगा सर। बाकी भाई 3 रिस्पॉन्स आए अभी तक। देखिए, अगर सही से समझना है ना, यहाँ से चलें, इधर से ऑब्जेक्ट बनाया बी का, ठीक है। जब बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दे रहा। मैं क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पहली बात बी का खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। अच्छा, खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ज़रा समझे, उसके अंदर पैरामीटर कुछ मांगा है मैंने, उसमें कुछ लिखा है पैरामीटर नहीं। जब मैंने जब मैंने यहाँ पैरामीटर नहीं लिखा हुआ तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर देने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब आर्गुमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या हुआ है, हमने उस वैल्यू को हार्ड कोड किया हुआ है। सेल्फ डॉट वेरिएबल के अंदर मैंने क्या सेव किया हुआ है, 100 को हार्ड कोड किया हुआ है कि भाई इसको सेव करा दो, सही है। तो कंस्ट्रक्टर तो आपका पेरेंट का चल रहा है, लेकिन उसमें वैल्यू क्या हो रही है, एक हार्ड कोड फिक्स वैल्यू सेव हो रही है जाकर। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 1। अब ऑब्जेक्ट असल में क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट का नाम है। मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले 1 को चलाओ, और डिस्प्ले 1 कहाँ पर मौजूद है, मेरे पास पेरेंट में मौजूद है, चाइल्ड में डिस्प्ले 2 मौजूद है, पेरेंट में मौजूद है डिस्प्ले 1। अब डिस्प्ले 1 के अंदर हम इसको कॉल तो कर रहे हैं, ठीक है, और वेरिएबल के अंदर क्या भेज रहे हैं, 150। देखें ज़रा इसको, जब मैं डिस्प्ले 1 लिखूंगा तो मुझसे क्या मांगेगा, वार या वेरिएबल की वैल्यू मुझसे मांगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में ना ड्राई रन होना चाहिए कि भाई सेल्फ तो मांगेगा नहीं मुझसे, वो मुझसे वेरिएबल की वैल्यू मांगेगा। और अगर यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू लिखी हुई है तो वैल्यू कहाँ जाके सेव हो रही है, ये वार या वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू सेव हो रही है, सही है। और नेक्स्ट लाइन पर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट वार को प्रिंट कर रहे हैं। इस वार में जो हमने डेटा भेजा है या डेटा रिसीव किया है उसको तो कुछ कर ही नहीं रहे, उसके साथ तो हम कुछ किसको एक्सेस कर रहे हैं, सेल्फ डॉट वार को, जो कि कहाँ मौजूद है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद है। और उसकी वैल्यू हमने क्या फिक्स की हुई है,
100 फिक्स की हुई है, समझ रहे? तो इसीलिए इसको क्या हम प्रिंट करवाना चाहिए, 100 प्रिंट करवाना चाहिए, ना कि 150। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो देखें क्या दिखा रहा है, 100। हाँ, अगर मैंने इसको सिर्फ सिंपल लिखा होता वार, तो अब क्या देगा भाई, आपकी मर्तबा 150 देगा। ठीक है, अब इसने 150 दे दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलें, अच्छा भाई, अब अभी हम देखते हैं कि हमने देखा था कि क्या हो रहा था, अगर मेरे पास, अब समझिएगा इस बात को, अगर मेरे पास पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो कौन सा वाला काम करता था, चाइल्ड वाला काम करता था। ऐसे ही पेरेंट वाला ओवरराइड हो जाता था। लेकिन पाइथन के अंदर इसका भी सिंटेक्स मौजूद है कि भाई अगर आपके पास चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है ना, और आप चारों पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करो, ठीक है, पहले तो ओवरराइड हो जाया करता था, अगर आप ये चारों के पेरेंट का भी साथ के साथ कॉल करो तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा किस तरह पॉसिबल है, हमें जस्ट क्या करना होता है, हमें एक सुपर का फंक्शन होता है, सुपर फंक्शन होता है, ठीक है, सुपर फंक्शन होता है, हमें उसकी मदद से पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की इजाज़त है, या पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर सकते हैं। अब किस तरह होता है ज़रा समझें, बारी बारी देखें। यूज़र के अंदर वही पेरेंट कंस्ट्रक्टर मौजूद है मेरा, और नाम को मैंने क्या किया हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है, कोई पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास नहीं किया हुआ। चाइल्ड के अंदर मैंने उसको इनहेरिट किया यूज़र को, और चाइल्ड के अंदर मैंने फर्दर अपना एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, सही है। अगेन वैल्यू को क्या किया, हार्ड कोड कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरी चीज़ के बाद मैं क्या करूँ, इस पूरी चीज़ के बाद क्या करूँ, मैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लूँ। ठीक है, अच्छा बात समझिएगा, मैं ना इस चीज़ को कहाँ लिख रहा हूँ, पहले ये समझें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार, समझें इसको, बातें नहीं करें। मैं सुपर करके लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखा, सुपर लिखा और ब्रैकेट्स बनाए, फंक्शन है ये, सुपर क्या है, फंक्शन है। फंक्शन किस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, तो सुपर के बाद ब्रैकेट बना दिए और डॉट लिखा, ठीक है। तो सुपर से क्या मैसेज जाएगा, इसको मैसेज जाएगा, सुपर मतलब क्या, यूज़र, कि यूज़र को कॉल करो और उसका क्या चलाओ, उसका इनिट मेथड चलाओ, और इनिट मेथड क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टर कहलाता है ना भाई। तो इस तरीके से क्या कर रहा हूँ मैं, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा, लेकिन मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्यों रख रहा हूँ, मतलब इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्यों रख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्यों नहीं रख रहा, या मैं इसको कहीं बाहर क्यों नहीं रख रहा, कोई बताएगा इसका आंसर? क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले मेरा, एक मिनट पहले जल्दी से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है मेरा, कि भाई मैं कंस्ट्रक्टर को सुपर करके जो कॉल कर रहा हूँ, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को जो कॉल कर रहा हूँ, वो मैं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में क्यों रख रहा हूँ? अगर बाहर रखूँगा तो क्या हाल है, चलेगा नहीं चलेगा? सर वो कभी कॉल ही नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ती सर, ताकि ये दोनों चले एक साथ, तभी आपने चाइल्ड में रखे, दोनों एक साथ चलें, चाइल्ड कॉल होगा, दोनों को चलाने में आसानी हो। सही है, बात आपकी सही है, लेकिन वो पिन पॉइंट अभी भी नहीं है। चाइल्ड कॉल होगा, उसकी मदद से पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो ये दोनों पहले चाइल्ड का कॉल होता है, इस वजह से हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट है आप लोगों का, कि समझे बात को। कंस्ट्रक्टर के अंदर ना चीज़ों को लिखने का फ़ायदा ये होता है, मैंने शायद आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया था ना, याद होगा कि क्या था वो, इफ़ गॉड इज़ अ प्रोग्रामर, वर्ल्ड इज़ अ क्लास एंड वी ह्यूमन बीइंग आर द ऑब्जेक्ट्स। तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो कंस्ट्रक्टर में लिखी गई होगी, ठीक है, जिसका एक्सेस हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को नहीं देना चाह रहे, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया था ना उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, मौत हो सकती है, रिस्क हो सकता है, और भी दूसरी चीज़ें हो सकती है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ना हम मेजॉरिटी में, मतलब ज़्यादातर वो वाली चीज़ें लिख रहे होते हैं जिसको हमें जिसका एक्सेस हमें यूज़र को नहीं देना, या जो चीज़ हमने यूज़र से एग्जीक्यूट नहीं करवानी, हम चाह रहे हैं कि वो खुद ब खुद क्लास का ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाए। उस चीज़ को हम क्या कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर में रख रहे होते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे भी रखूँगा ना, ये काम करेगा यहाँ पर भी, लेकिन क्या होगा, जब इनरोल मेथड को कॉल करूँगा ना, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा, सही है, जब मेथड चलेगा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा उसका, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई ये झंझट छोड़ो, जैसे ही हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चले ना, उसी टाइम पे क्या करो, मेरे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी चला दो, सही है। अब ज़रा समझिएगा, इस लाइन की मदद से या इस पार्ट की वजह से मेरा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और इसका फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखते हैं।
इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, पहले बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही हमने क्या किया यूज़र का ऑब्जेक्ट अगर ना भी बनाया तो मसला नहीं है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, स्टूडेंट मेरे पास क्या है, एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और वो इनहेरिट हुई हुई है, मतलब उसमें इनहेरिट हुआ हुआ है पेरेंट क्लास इनहेरिट हुई हुई है यूज़र के नाम से। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो क्या हुआ है, मेरे पास अब पेरेंट का एट्रीब्यूट भी मौजूद है, सॉरी चाइल्ड का एट्रीब्यूट भी मेरे पास मौजूद है, और टेक्निकली मेरे पास पेरेंट का एट्रीब्यूट भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है भाई, देखें इसको मैंने कॉल कर दिया ना, मैंने यहाँ पे इस लाइन की मदद से इसको कॉल किया ना, तो मतलब मेरे पास ये वाली चीज़ जब चली तो मेरे पास नेम के अंदर जाके नाम सेव हो गया। तो अब मुझे नेम अगर मैं एक्सेस करूँ तो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम ज़रा इसको देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट, पहले रोल नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिलेगा रोल नंबर, ये उसका खुद का एट्रीब्यूट है, चाइल्ड का खुद का एट्रीब्यूट है, तो ये तो वैसे भी हमें मिलता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या होगा कि अगर मैं लिखूँ एस डॉट नेम तो मुझे ये भी मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली हमने क्या किया, उसको सुपर करके अलग से कॉल किया, एक्सप्लिसिटली कॉल किया। ठीक है, ज़बरदस्ती हमने क्या किया, सुपर की मदद से उसको कॉल किया, तो जब वो कॉल हुआ तो उसके अंदर जाके वैल्यू सेव हुई और फिर हमें वो फर्दर दिखा भी रहा है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं लॉगिन को एक्सेस करूँगा, वो तो आपका नॉर्मली काम कर रहा होगा जिस तरह काम करता है। इनरोल कॉल करूँगा तो वो भी आपका बिल्कुल उस तरीके से काम करके जिस तरीके से काम करता आ रहा है। तो पहली मरतबा हमने देखा कि हम किस तरीके से पेरेंट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर होने के बावजूद पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा, लेकिन इसको ना एक मरतबा जाके रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा, कोड देख के खुद से एग्जीक्यूट करके एक मरतबा समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं वाले। अच्छा भाई, अब एक्चुअली हमने ऊपर एक मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था ना अभी ऊपर, कि अगर पेरेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर पेरेंट को क्या कर रहा था, ओवरराइड कर रहा था। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि भाई मेरे पास क्या है, चाइल्ड एक पेरेंट क्लास है, उसमें बाय मेथड मौजूद है। सही है, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने किसको इनहेरिट किया हुआ है, फ़ोन को इनहेरिट किया हुआ है, फ़ोन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, पेरेंट का चलेगा। सही है, पेरेंट के पास भी बाय मौजूद है, चाइल्ड के पास भी बाय मौजूद है। सही है, क्या किया मैंने, स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे डेटा कौन सा देना होगा भाई, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका मुझे डेटा देना होगा। ये समझ रहे हैं बात को? अगर मैं इसको हटाऊँ, जैसे एक चीज़ आपको दिखा दूँ, तो मुझसे क्या मांगेगा वो, प्राइस, ब्रांड और कैमरा ही मांगेगा। सही है, तो मैंने उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, एग्जीक्यूट किया। अच्छा, इनसाइड फ़ोन कंस्ट्रक्टर, इसने हमें वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया कि भाई हाँ उसने उसको चला दिया है। अब बताएं कि अगर मैं एस डॉट बाय करूँगा तो कौन सा चलेगा, पेरेंट का या चाइल्ड का? डेफिनेटली चाइल्ड का चलेगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है भाई, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरा। समझिएगा बात को, स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरा एस। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं उसको बाय को कॉल करूँगा ना, उसको क्या होगा, अपनी ही क्लास के अंदर बाय का मेथड मिल जाएगा। जब उसको अपनी ही क्लास के अंदर बाय का मेथड मिला तो पेरेंट वाले को वो कॉल नहीं करेगा, नहीं चलने देगा उसको। ठीक है, ओवरराइड हो चुका होगा। एग्जीक्यूट किया तो क्या बोल रहा है, परचेजिंग का स्मार्टफोन, कि मैं स्मार्टफोन को परचेज कर रहा हूँ जो कि स्मार्टफोन के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगेन मुझे फिर भी उसको चलाना है। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई मुझे तो उसको चलाना है। अभी ओवरराइड हो गया ना भाई, अभी ओवरराइड हो गया ना, बिल्कुल कंस्ट्रक्टर वाली एग्जाम्पल है, अभी ओवरराइड हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे तो उसको चलाना है, हर हालत चलाना है। ठीक है, और कब चलाना है, बिल्कुल सुपर का यूज़ करेंगे। मुझे कब चलाना है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरा ये वाला मेथड चल पड़े ना, उसके बाद मेरा ऊपर वाला मेथड चले। मेरी बात समझ रहे? मतलब पहले मेरा चाइल्ड का मेथड चले, फिर मेरा कौन सा मेथड चले, पेरेंट का बाय मेथड चले। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे हम, क्या किया, वही चीज़ें पूरी। ठीक है, पूरा कोड वैसे ही है, सिर्फ मैंने क्या किया, उस लाइन के आगे सुपर ब्रैकेट बना के डॉट बाय कर दिया।
क्या नाम है मेरे मेथड का? पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसका नाम है बाय, ठीक है। तो मैंने डॉट किया, कहाँ गया, डॉट किया, बाय लिखा और ब्रैकेट्स लगा दिए, सही है। तो क्या होने वाला है ज़रा कोई बताएगा? अब की मरतबा जब मैं एस डॉट बाय करूँगा, वही ऑब्जेक्ट बना के जब मैं एस डॉट बाय करूँगा तो मुझे बताएं कि मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। दोनों मिलेंगे और सीक्वेंस क्या होगी? परचेजिंग का स्मार्टफोन और फिर उसके बाद चलेगा पेरेंट का, फिर क्या बोलेगा? परचेजिंग का फ़ोन। समझ रहे हैं? ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सॉरी, ये भी तो चलेगा ना भाई, क्योंकि हमारे पास ये भी तो मौजूद है ना, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, उसमें मैसेज लिखा हुआ है, तो वो भी चलेगा, सही है। तो स्मार्टफोन पहले चला और फिर कौन आ गया? फ़ोन आ गया। अच्छा, अगर इसको मैंने ऊपर लिखा होता इस तरीके से तो अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस क्या हो जाएगी? अब चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, ये वाला मेथड क्या करेगा? पहले उस पेरेंट वाले मेथड को कॉल करेगा और क्या प्रिंट करवाएगा? परचेजिंग का फ़ोन, और फिर हमारे इस मैसेज को प्रिंट करके देगा। क्लियर हो रही है बात? एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा। तो देखें अब क्या बोल रहा है? परचेजिंग का फ़ोन और फिर परचेजिंग का स्मार्टफोन, ठीक है। तो क्या देखा कि भाई अगर आपका चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट में भी मौजूद है, पेरेंट को कॉल करना चाह रहे हैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, तो किस तरह से कॉल करेंगे? अगर आपने पेरेंट में भी कोई मेथड डिफाइन किया हुआ है, उसी नाम का मेथड आपने चाइल्ड में भी डिफाइन किया हुआ है, तो चाइल्ड वाला आपका काम करेगा नॉर्मली। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई पेरेंट वाले को भी क्या करें? कॉल कर लें, पेरेंट वाले को भी एक्सेस कर लें। तो क्या करेंगे? सुपर का यूज़ करेंगे, सुपर के बाद ब्रैकेट्स बनाएंगे, डॉट करेंगे और उस मेथड का नाम लिख देंगे, सिंपल। सही है? क्लियर हो रही है? सर अगर ये चाइल्ड क्लास में होते हुए बाय मेथड को हम चाहे कि वो पेरेंट्स क्लास वाले मेथड को चलाए, नहीं यानी चाइल्ड क्लास में रहते हुए क्या करना है? सर ये जो चाइल्ड क्लास में मेथड बाय मेथड है ना सर जी, ये भी हो और पेरेंट क्लास में भी मेथड हो, लेकिन हम चाहे कि पेरेंट्स वाली क्लास मेथड को चलाए, क्या हो सकते हैं इस तरह? फिर आप कंस्ट्रक्टर में डाल दो उसको उठा के। ये जो चीज़ है ना आपकी, आप क्या करें इसको, सॉरी, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना आप उसको उसमें डाल दें। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, देखें अच्छा, आपका सवाल, इनका सवाल ये था कि अगर मैं चाइल्ड क्लास के अंदर चाह रहा हूँ सिर्फ पेरेंट का बाय चले, ठीक है, दोनों जगह मौजूद है, ठीक है, बाय मेथड मेरे पास चाइल्ड में भी मौजूद है, पेरेंट में भी मौजूद है, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पेरेंट का बाय चले, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम अगर तो उसको कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे तो खुद ब खुद चल पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो कि थोड़ा सा लॉजिकली गलत बन रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं खुद ब खुद चल पड़े, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाएं इसका अपना, ठीक है, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आपको मालूम है कि भाई ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा, सही है। इसका सिर्फ खुद का कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन ये क्या करेगा? अपने पेरेंट वाले बाय को एग्जीक्यूट कर देगा, सही है। खुद जैसे ही चलेगा क्या करेगा? पेरेंट वाले बाय को एग्जीक्यूट कर देगा, समझ रहे? तो क्या हुआ, हमने एक तरीके से जो हमारा चाइल्ड का बाय है उसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया और हमारा पेरेंट का बाय एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मसला ये होगा कि भाई जब जब आपका प्रोजेक्ट बन रहा होगा ना, सॉरी प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, जब जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है, आपका हर मरतबा ये मुसीबत चल पड़ेगा, समझ रहे? ये हर मरतबा चल पड़ेगा। एक मरतबा चला के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग पहले मुझे बताएं, क्या मुझे डेटा देने की ज़रूरत है अब? नहीं ना? क्यों? क्योंकि मेरा असल जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा है? चाइल्ड का अपना कंस्ट्रक्टर है, समझ रहे? चाइल्ड का अपना कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, तो ऊपर तो ओवरराइड हो गया है और मैंने सुपर करके कॉल भी नहीं किया हुआ इसको। मैंने सुपर करके क्या कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना। तो अब की मरतबा मुझे ये डेटा देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और आप लोग देखें जब ब्रैकेट बनाऊंगा तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहा वो। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं और मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ बाय को।
मैं कहाँ गया, इस बाय को कर देता हूँ कमेंट, सही है। सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, क्या हुआ, आपका उसने पेरेंट वाले मेथड को चला दिया, सही है। लेकिन मसला वही है कि भाई हर मरतबा चलेगा ये, ठीक है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, फिर आप इसको करें कमेंट, इसको भी करें कमेंट, और सुपर डॉट बाय को ले आए यहाँ पे, ठीक है। बस क्या करें, सुपर डॉट बाय को कॉल करवा लें, समझे क्या हुआ है। मैंने बाय मेथड बनाया हुआ है पेरेंट में भी चाइल्ड में भी, समझिएगा ज़रा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाय मेरा पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है, सही है। अब टेक्निकली तो क्या हो रहा होगा, ओवरराइड हो रहा होगा वैसे वो, सही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला भाई जैसे ही तुम चाइल्ड को बोला, जैसे तुम्हें कॉल किया जाए ना, क्या करो, उसको उसके अंदर जाके क्या करो, पेरेंट वाले बाय को कॉल करवा दो, बस। चाइल्ड के अंदर अपनी खुद की कोई लॉजिक हैंडल नहीं हो रही, मतलब चाइल्ड के अंदर हमने नाम वही रखा, ठीक है, और क्या किया, पेरेंट वाले को सुपर करके कॉल करवा दिया, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन आपको इसमें चाइल्ड वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा लाजमी, जब भी आपका पेरेंट वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा भाई ये भी देने पड़ेंगे अब इसको, सही है। तो क्या हुआ, हमने कॉल तो किसको किया, चाइल्ड वाला हमारा चल रहा है पहले, लेकिन चाइल्ड के अंदर जाते ही साथ वो किसको कॉल कर रहा है, पेरेंट को कॉल कर रहा है, ठीक है, और उसने हमें वाला मैसेज प्रिंट करवा दिया। लेकिन ये सिर्फ लंबी हो रही है, असल बताऊं तो क्या हो रहा है, सिर्फ मतलब ये सिर्फ हमने इसको बड़ा कर दिया है। कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, असल हम किसको चला रहे हैं, पेरेंट को चला रहे हैं, किसको चला रहे हैं, पेरेंट को चला रहे हैं। तो अगर हमें पेरेंट को चलाना ही है, हमारी चाइल्ड के अंदर कोई लॉजिक हमने फर्दर कोई इंक्लूड करनी ही नहीं है, तो भाई इतना हम उसको क्यों डिफिकल्ट कर रहे हैं। कमेंट करें इसको, ठीक है। सर मेरा सवाल तो चेंज था, सॉरी आपको समझ नहीं आता जी सर, मतलब मेरा मतलब ये था कि चाइल्ड में भी ये प्रिंट हो और पेरेंट में भी हो, किस तरह से, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी दोनों चलाना चाह रहे हैं, तभी चलाया था हमने पहले, सबसे पहले वही तो काम किया था। मतलब दोनों हो लेकिन उनमें से एक चला रहे हैं। हाँ तो फिर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें। देखिए अभी वही ऊपर वाला चलाओ, बस कुछ भी हो, ऊपर वाला चलाओ। ऊपर वाला चलाना है, तो फिर आपके पास हाँ दूसरा चाइल्ड में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना फिर तो आपको, समझे बात को। असल में अभी आप ना इसको थोड़ा सा लॉजिकली नहीं सोच रहे, लॉजिकली सोचें, वही सोचें लॉगिन वाली लॉजिक अभी डिस्कस की थी मैंने। आप समझे ये बाय की जगह लॉगिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि अगर आपने उस फ़ोन क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट किया हुआ है, सही है, तो लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी सारी यहाँ पे एज इट इज़ काम करेगी, सही है। आपको यहाँ पर फर्दर लॉगिन के अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो इस केस में क्या होगा, आपका लॉगिन वाला पूरा मेथड काम करेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ पेरेंट का मेथड चले, तो भाई आप फिर चाइल्ड के अंदर उस मेथड को इम्प्लीमेंट ही ना करें, चाइल्ड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट ना करें ताकि वो चले ही पेरेंट का। लेकिन आप चाह रहे नहीं भाई कुछ फर्दर आपने कोई लॉजिक को एक्सटेंड करना है, चाइल्ड में भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम पढ़ेंगे वैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट एक चौथा पिलर होता है, उसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि अगर आपने चाइल्ड के अंदर भी मेथड को कुछ एक्सटेंड करना है और फिर उसके बाद अपनी पुरानी वाली फंक्शनलिटी लेकर आनी है, तो सुपर करके कॉल कर लें, सही है, ये होगा इसका तरीक़ेकार। सर अगर एक से ज़्यादा चाइल्ड हो तो सब चलेंगी चीज़ें सारी। हाँ बिल्कुल चलेंगी, उस पर हम लोग आ रहे हैं, बस आगे इंशाल्लाह आ रहे हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ तक भाई क्लियर है, जल्दी से बताएं। अच्छा इसको देखें ज़रा, एक टाइम से कंप्लीट हो रहा है, बस मुझे 2 मिनट दे दें, इसको कंप्लीट करके जाएं ताकि सुपर वाली चीज़ आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो देखिए भाई क्या हुआ, बस लास्ट चीज़ है, ठीक है, लास्ट चीज़ है, जल्दी से समझ लें। पेरेंट की क्लास है, ठीक है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, ठीक है, वही चीज़ है। हमने उसको एक प्राइवेट बनाया हुआ, बाकी को हमने पब्लिक रखा हुआ है। अच्छा स्मार्टफोन के अंदर मैंने फ़ोन को क्या किया, इनहेरिट किया, सही है, और इसका खुद का कंस्ट्रक्टर भी मैंने बना दिया, ठीक है, खुद का मैंने कंस्ट्रक्टर भी बनाया, ठीक है। लेकिन ज़रा समझिएगा, मेरे पास ना मैंने क्या क्या किया हुआ है, प्राइस, ब्रांड, कैमरा, ये तीनों एट्रीब्यूट्स का पैरामीटर्स कहाँ के ये पैरामीटर्स,
पेरेंट के, मैं इसको चाइल्ड के अंदर लिख रहा हूँ, वजह बताता हूँ क्या वजह है। चाइल्ड के अंदर लिख रहा हूँ मैं इनको, ठीक है, तीनों को, और मेरे पास दो पैरामीटर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, OS और रैम। ये दोनों पैरामीटर्स स्पेसिफिकली किसके हैं? चाइल्ड के हैं, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा आपकी मर्तबा जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है ना, वो सिंपल कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसमें क्या मौजूद है? वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वो यूज़र से डेटा लेने वाला कंस्ट्रक्टर है। समझ रहे हैं? देखें, अंदर शायद कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऊपर, मैंने ऊपर ने हार्ड कोड कर दिया था ऊपर एक चीज़, कहाँ गई? ये देखें क्या हुआ था, यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, हमने वैल्यूज़ को हार्ड कोड किया हुआ है, सही है। तो एक एग्जांपल देखी थी मैंने, मेरे नाम के साथ थी वो, हाँ देखिए, ये पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर है। हमने सुपर करके किसको कॉल किया था? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। लेकिन मुझे बताएं कि भाई क्या मुझे यहाँ पे कुछ डेटा लेने की ज़रूरत है, या मैंने कुछ यूज़र से डेटा मांगा है? नहीं मांगा ना। तो मैंने इसीलिए सिंपल क्या किया, इनिट लिखा और खाली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, सही है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा मैंने, सही है। लेकिन ये जो हमारा अभी वाली एग्जाम्पल है ना, उसमें क्या है, उसमें ये सिनेरियो है कि कौन सा था, ये वाला। इसमें क्या सिनेरियो है कि भाई आपका जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है ना, वो हार्ड कोड नहीं है उस वैल्यूज़, वो क्या कर रहा है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, उसमें 3 पैरामीटर्स मौजूद हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाइल्ड के अंदर उस पेरेंट को कॉल करूँ, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनिट के अंदर ना उन तीनों पैरामीटर्स को भी लिखना पड़ेगा। और अगर मैं उन तीनों पैरामीटर्स को यहाँ लिखूँगा तो मुझे चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर भी उनको पैरामीटर बना के लिखना पड़ेगा। फर्दर डिटेल इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।